हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 98 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम वर्क एंड एनर्जी, जो हमारा चैप्टर 11 है, उसी का रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट पोसेस काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट मूव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पोसेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट पर होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर नहीं होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी: रनिंग वाटर, मूविंग कार एंड रोलिंग स्टोन। एग्जाम्पल जो है क्या रहेगा, जिसके एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट इज़ रनिंग वाटर, जैसे वाटर जो है वो मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, स्टोन जो है रोल कर रहा है। दैट पोसेस द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर मोशन होती है। और किसी में भी जब मोशन होगी तो वो जो है क्या रहेगा? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन के कारण। बस आपको ध्यान रखना है कि मोशन के कारण अगर एनर्जी आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी एनर्जी होगी? दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डिफाइन करें तो दैट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो उसकी मोशन के कारण एनर्जी होती है दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? वन इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? मास है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी मास कितना है ऑब्जेक्ट का और उसके अंदर की वेलोसिटी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे हम फॉर काइनेटिक एनर्जी। लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, m मास उसका है और उसकी वेलोसिटी क्या है? u है। डिस्प्लेस टू ए डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, और वो उस वेलोसिटी से s जो है डिस्प्लेसमेंट वो कर लेती है। लेट अ फोर्स बी F एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, और उसके अंदर एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू V, और जिससे जो वेलोसिटी है वो U से कहाँ चली जाती है? V में हो जाती है। देयरफॉर वर्क डन यानी W इज इक्वल टू F इंटू S। ये क्या रहेगा? ये वर्क डन रहेगा। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इज इक्वल टू ma। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। एंड W क्या हो जाएगा? F की जगह आप ma की वैल्यू पुट करेंगे, F जो है क्या हो जाएगा? ma इंटू एस। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब s क्या हो जाएगा? दैट इज v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। ये जो है क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगी। सो W विल बी इक्वल टू W क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ma और s की वैल्यू हमने पुट कर दी v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2m v² माइनस u²। ठीक है, उसके बाद अब अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पे है? रेस्ट पे है, तो उसकी u क्या रहेगी? उसकी u रहेगी 0। ठीक है, और क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू हाफ mv²। सो एज द वर्क डन एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया यहाँ से हाफ mv²। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर u जो है वो क्या है? 0 है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है देन काइनेटिक एनर्जी जो है क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 0। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Define kinetic energy. Also write its formula. Kinetic energy क्या है और इसका फॉर्मूला भी बताइए. तो kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion. काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². उसकी क्या रहेगी? हाफ mv². उसका फॉर्मूला रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैराज. ठीक है, गैराज में एक कार खड़ी है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैराज इज 0. काइनेटिक एनर्जी किसी भी कार की वो गैराज में खड़ी है तो 0 रहेगी बिकॉज द कार इज इन द रेस्ट मोशन. कार जो है वो किस में है? रेस्ट पोजीशन. ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो द कार इज इन द रेस्ट पोजीशन, लिख दीजिए रेस्ट पोजीशन. ठीक है, रेस्ट पोजीशन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है? तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी. सेकंड है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². ये जो है हमारा क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है, एंड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर. उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 7 मीटर और काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल. अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी जो है क्या कर दें, 7 की जगह हम वेलोसिटी को 14 कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल आपको निकालना है. सो यहाँ से निकालेंगे. वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मास हमें यहाँ से निकाल लेना है. काइनेटिक एनर्जी दी गई है 25 जूल. तो हाफ mv² हमने फॉर्मूला लगा दिया. ये किसके इक्वल है? 25 जूल के. अब यहाँ से m निकाल लीजिए. 25 इंटू 2, ये 2 उधर चला जाएगा. 7 इंटू 7 नीचे आ जाएगा. सो 50 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 कितना आ गया? 49. इसको हम कट करेंगे. अप्रॉक्सीमेट जो है हमने इसको 1 kg ले लिया. अप्रॉक्सीमेट हमने लिया है 1 kg. नाउ इफ़ वेलोसिटी गेट डबल, अगर वेलोसिटी डबल की जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. मास हमें निकाल लिया हमने, क्योंकि देखिए वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, मास हमारा 1 kg ही रहना है. काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² फॉर्मूले में लगा दीजिए. आंसर हमारा यहाँ से जो है आंसर आ जाएगा 98 जूल. नाउ अगर हम देखें तो पहले हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 25 जूल थी और अब क्या हुआ? वेलोसिटी डबल करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल हो गई है, लगभग 4 टाइम हो गई है. 25 से लगभग 98 मतलब 100, 4 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. सो काइनेटिक एनर्जी गेट 4 टाइम्स इंक्रीज्ड. ठीक है, तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 2 ग्राम मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड. एक फोर्स है जो कि 2 किलोग्राम मास जो है उसको चेंज करता है. 2 किलोग्राम मास है, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर से 15 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाती है. नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. अब आपको वर्क डन जो है वो निकालना है. वर्क डन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसमें जो एनर्जी हमें मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, वही क्या होगा? दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्क. यहाँ से इसका आंसर करेंगे. काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², m है कितना? 2 kg. ठीक है, v दिया गया है वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ, m हमारे पास 2 है, v² 5 इंटू 5, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 25 जूल.
एम हमें यहाँ पे दिया गया है 2 kg। अब वी हमारी क्या हो गई, हमारी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के हमने 15 कर दी, तब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। यानी फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, सेकेंड टाइम 225 है। अब वर्क क्या रहेगा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जो है 200 जूल। ठीक है, तो 200 जूल जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 200 जूल, दैट विल बी द वर्क डन। क्लियर। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों, गुड डे, बाय बाय।